नमस्ते बच्चों। मैं कल के अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए अर्थात 1857 से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रांतों में जो क्रांतिकारियाँ और जो विद्रोह हुए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपना आज का व्याख्यान देने जा रहा हूँ। जैसा कि देखो साथियों, अनेक विद्रोह अंग्रेजों के कुशासन के विरुद्ध पूरे उपमहाद्वीप में आयोजित किए गए और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जान को की बलि चढ़ाकर भारतीय की सुरक्षा की। यूँ कह सकते हैं कि भारतीय अस्मिता को बचाने में इन जिन वीरों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, उनकी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। उन्हीं में कुछ विद्रोह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1799 में अवध में नागरिक विद्रोह हो गया, क्योंकि विद्रोह इतने हैं कि उनको संक्षेप में ही बताना संभव होगा, विस्तार से समझा नहीं पाऊंगा। इसी प्रकार से उत्तरी सरकार के विरुद्ध 1835-37 में गंजम एवं गुमसुर के विद्रोह हुए। इसी प्रकार से 1800 से 1802 बिहार में पालमू नामक स्थान पर विद्रोह हुआ, जिसे चेर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में 1795 से 1805 के मध्य पोलीगर विद्रोह हुआ, जिसका मूल जो क्षेत्र था दक्षिण भारत में वो तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगणी, मदुरई और उत्तरी अर्कोट जिला है। इसी प्रकार से 1809 में भवानी विद्रोह हुआ। भिवानी हरियाणा में स्थित है और इसके मुख्य जो विद्रोह करता थे वो जाट जाति से थे। इसी प्रकार से दीवान वेलू शंपी का विद्रोह जो त्रिवेणकोर में 1808 से 1809 के मध्य हुआ। 1808 से 1812 के मध्य ही बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ, जिसे बुंदेलखंड में अशांति विद्रोह कहा जाता है। ये मूलतः अंग्ल और मराठों के युद्ध की परिणति था। 1813 से 1834 तक परली कमेटी विद्रोह हुआ, जो उड़ीसा के गंजम जिले के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 1816 से 1832 में कच्छ विद्रोह हुआ, जिसका मूल कारण कच्छ के महाराजा भारमल के द्वितीय के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। 1816 में बरेली में असंतोष हुआ। इसका मूल कारण विभिन्न प्रकार के अंग्रेजों द्वारा कर लिया जाना था। इसके अतिरिक्त 1817 में हाथरस का विद्रोह हुआ। इसका मूल जो नेता था इस विद्रोह का वो दयाराम था। 1817 में पायकों का विद्रोह हुआ। ये पायक मूलतः उड़ीसा के पारंपरिक पैदल सैनिक थे, जो अपना विद्रोह कर रहे थे। इसके अलावा 1818 से 1820 में बघेरा का विद्रोह हुआ। बघेरा मूलतः वडोदरा वर्तमान गुजरात में स्थित है। 1828 में उत्तरी आसाम में अहोम का विद्रोह हुआ। 1844 में सूरत नामक स्थान पर सूरत गुजरात में विद्रोह हुआ। इसी वर्ष गडगरी विद्रोह हुआ, जो मूलतः मराठा क्षेत्र में है। इसके जो नेता थे वो बाबाजी अहिरेकर था। 1844 में सामंतवादी विद्रोह हुआ, जिसमें मराठा सरदार कोंड सामंत थे। इसके अलावा नायक विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर में आयोजित हुआ। 1824 में कित्तूर विद्रोह आयोजित हुआ। इसी तरह से इसी सत्र में रामोसिस विद्रोह हुआ, जो पूना में स्थित है। इसके मूल जो नेतृत्व करता थे वे चित्तूर सिंह थे। इसी सत्र में विशाखापट्टनम में भी विद्रोह, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक भाग था। विद्रोह का मूल कारण
राजस्व वसूली था। इसके अलावा 1833-34 में दक्षिण भारत में कुर्ग का विद्रोह हुआ। 1824 में गुजरात, पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलियों का विद्रोह हुआ, जो बाद में 1839 में पूना के आसपास तक फैल गया। इन कोलियों के नेता जो थे भाऊसर, चिमनजी यादव, नानाजी दरबारी, रघु भमरिया और बापू बंगरिया थे। इसी प्रकार से 1835 में बुंदेल विद्रोह हुआ, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में थे। इनके नेता जवाहर सिंह और मधुकर शाह थे। इसी प्रकार से 1839 में संबलपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र साई द्वारा किया गया। इसी प्रकार से वाहिबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इसका आयोजन का वर्ष था 1830, जिन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम करके रखा हुआ था। इसी प्रकार से पंजाब में जवाहरमल भगत एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने कुका विद्रोह किया, जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये कुछ विद्रोह थे जिनको मैंने सारगर्भित रूप में आपको समझाया। अब अपन 1857 की क्रांति की चिंगारियाँ क्यों एकदम फूटी उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं कि इतने लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से छोटे छोटे टुकड़ों में विद्रोह किया, जो बाद में 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हमारे यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज़ हुआ, जो हमारे भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भारत के प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति के रूप से जाना जाता है। धन्यवाद। कल अपन कोई नया विषय लेंगे।